अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स लेने का शरई हुक्म। एक भाई पूछते हैं कि आप हमें पूरी तफसील के साथ स्टॉक एक्सचेंज से शेयर लेने का शरई हुक्म बता दीजिए। तो देखिए भाइयों और बहनों, कदीम ज़माने में भी लोग आपस में मुश्तरका कारोबार यानी शराकत दारी किया करते थे और कारोबार में शरीक अफराद अपने हिस्से दूसरों को फ़रोख्त भी किया करते थे। यही वजह है कि मुश्तरका कारोबार में शरीक अफराद के हिस्से यानी शेयर्स की खरीदो फरोख्त की शराइत व अहकाम कुतुब फ़िक़्ह में मिलती हैं। लिहाजा वसी सरमायाकारी के इस दौर में शेयर्स की सेल व परचेज में इन ही शराइत व अहकाम की पाबंदी ज़रूरी है, इसलिए कि शेयर्स की खरीदो फरोख्त दर हकीकत शराकत दारी की ही एक शक्ल है। किसी कंपनी के शेयर्स दर हकीकत उस कंपनी के असासे और अमलाक में शेयर होल्डर्स की मलकियत की एक मुतनासिब हिस्से की नुमाइंदगी करते हैं। यानी जब कोई किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदता है तो वह इस कंपनी के असासों और अमलाक में अपने शेयर के बकदर हिस्से का मालिक बन जाता है और इस कंपनी के कारोबार में शरन शरीक होता है, जिसकी वजह से तिजारती नफ़ा और नुकसान में अपने शेयर्स के बकदर शरीक होता है। स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी करना ना तो मुतलकन हराम है और ना ही बिल्कुल जायज़ है। अगर हिस्से की खरीदो फरोख्त के वक्त चंद बातों की पासदारी की जाए तो सरमायाकारी की जाए तो ये सरमायाकारी जायज़ होगी, और अगर इन बातों की पासदारी न की जाए तो फिर ये आपकी इन्वेस्टमेंट हराम हो जाएगी। इसके लिए ये चंद बातें हैं, इनको ज़रा तसल्ली के साथ समझ लीजिए। इसमें सबसे पहले नंबर पर है कि हकीकी कंपनी के शेयर्स की खरीदारी की जाए, वर्चुअल कंपनीज के शेयर्स की खरीदारी ना की जाए क्योंकि ये हकीकत पर मबनी नहीं होती। दूसरे नंबर पर हलाल सरमाए वाली कंपनी के शेयर्स खरीदे जाएं, बैंक या हराम कारोबार करने वाले इदारों के शेयर्स की खरीदारी ना की जाए, यानी शराब, सूद, जुआ वगैरह या और नाजायज हराम काम या हराम चीज़ें सेल और ख़रीदने वाली कंपनीज के शेयर्स को ना खरीदा जाए। तीसरे नंबर पर कंपनी ने बैंक से सूदी कर्जा ना लिया हुआ हो, इस सूरत में भी उसके शेयर्स ना खरीदे जाएं। चौथे नंबर पर कंपनी का कारोबार हलाल होना चाहिए। पांचवें नंबर पर इस कंपनी के कुल असासे नकद की शक्ल में ना भी हों, बल्कि उस कंपनी की मलकियत में जामिद असासे भी मौजूद होने चाहिए। छठे नंबर पर कंपनी का कुल या कम अज कम अक्सर सरमाया हलाल होना चाहिए। सातवें नंबर पर शेयर्स की खरीदो फरोख्त में खरीदो फरोख्त की तमाम शराइत और उसूल और ज़वाबित की पाबंदी की जानी चाहिए। नंबर 8, कंपनी हासिल शुदा मुनाफा कुल का कुल शेयर होल्डर्स में तकसीम करती हो। नंबर 9, शेयर्स और उसकी कीमत की अदायगी दोनों उधार ना हो। नंबर 10, शेयर्स की खरीदो फरोख्त में जुए की सूरत ना बनती हो। और 11, जिस हलाल और जायज़ कंपनी के शेयर्स खरीदे जाएं तो कब्जे से पहले आगे फरोख्त न किए जाएं, कब्जा के बाद आगे किसी को फरोख्त कर सकते हैं। मौजूदा दौर में सीडीसी अकाउंट में शेयर्स का मुंतकिल हो जाना शरन कब्जा है, लिहाजा सीडीसी अकाउंट में जब तक शेयर्स मुंतकिल न हो जाएं उस वक्त तक आगे फरोख्त नहीं किए जा सकते। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।